नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? मतलब पृथ्वी पर जितने भी संसाधन मिलते हैं, चाहे ज़मीन से कोयला मिल रहा है, चाहे लोहा मिल रहा है, चाहे एल्यूमिनियम मिल रहा है, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, तो वो सब एक जगह नहीं है, सब अलग अलग जगह है। ऐसा कैसे है? तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। क्योंकि पृथ्वी पर सब जगह जलवायु सेम नहीं होती, ऊंचाई सेम नहीं होती है, कहीं पर्वत पहाड़ कहीं मैदान है, तो सब भौतिक कारक है जिनके आधार पर इन कारकों में विभिन्नता के होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण यानी संसाधनों को बचाना। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो एक बार आपने निकाल लिया तो समाप्त हो जाते हैं, दोबारा उसको निर्माण के लिए कुछ समय चाहिए, तो आप कम से कम उपयोग करेंगे तो उतने टाइम में हो सकता है वो वापस बन जाए। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करती है। कोई भी संसाधन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक अगर मानव नहीं है उपयोग करने वाला, और मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनको काम में आने लायक बनाता है। इसलिए मानव संसाधन सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना संसाधनों का विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो अपने को अवश्य बताना है इसमें से। तो इसका उत्तर देखो, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो मात्रा सा कोई लेना देना नहीं है संसाधन का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव कौन क्या बनाता है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन पूरा किए, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन कैसे होते हैं? जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न। मतलब जैव का मतलब जीव, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भेद कीजिए। अंतर करना अपने को, किस में अंतर करना है? संभाव्य और वास्तविक में। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? कि वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। ठीक है, पता नहीं है अभी कौन कौन कहाँ है, वो संभाव्य संसाधन की संभावना है, मतलब फ्यूचर में मिलेंगे वो। इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जमीन में तो है लेकिन निकाले नहीं गए हैं अभी। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होता है, मात्रा का ज्ञान होता है। ठीक है, पता है कि भाई कहाँ है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जिसका उपयोग कर रहे हैं वास्तविक, आगे फ्यूचर में जिसका उपयोग करेंगे वो संभाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक का मतलब सब जगह। वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य की रोशनी आदि। और स्थानीय का मतलब जो किसी स्थान विशेष पे, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, अयस्क। ठीक है, तांबा सब जगह नहीं मिलेगा, लोहा सब जगह नहीं मिलेगा, बाकी वायु, सूर्य का प्रकाश, रोशनी जो भी है सब जगह मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो कहाँ पर? नीदरलैंड में। मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यक, ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके संसाधनों का पुनः चक्रण द्वारा संसाधनों को पुनः उपयोग करके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। संसाधन संरक्षण के उपाय, संसाधन को मतलब कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है? तो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाते हैं। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। ठीक है, पानी केवल पीने के काम नहीं आता, पानी का जो बहाव है उसका उपयोग करके, उस ऊर्जा का उपयोग करके, गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या बना देते हैं? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए जल को भी प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। भारत के कोई दो क्षेत्र बताइए जहाँ पर पवन फार्म स्थापित है, यानी कि पवन चक्कियाँ लग रही है। तमिलनाडु के नागरकोल में और गुजरात के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करेंगे अपन। सामान्यतः संसाधनों को किस प्रकार बांटा गया है? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब सूर्य का प्रकाश वगैरह हो गया। मानव निर्मित का मतलब जैसे बस, ट्रेन, जो भी इंसान ने बनाया है वो सब कुछ। और मानव यानी कि मानव खुद भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? उदाहरण से समझाइए।
तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के लिए बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश हम कोई फिल्टर करके ले रहे हैं क्या, काम में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती इनको, तो बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल और मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, ये मोस्ट है। ठीक है, नवीकरणीय किसी के नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब इनका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। इनके जो मात्रा है, भंडारण की क्षमता वो कैसे असीमित है, मतलब काफ़ी मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा कि वे संसाधन जिनके भंडार क्या है भाई, सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों साल लगते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। इसकी आप 2 से 3 बार रीडिंग कीजिए। इसके अलावा और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश था वो उसमें कर दिया गया है। ठीक है।